हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली की 26/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन हैं, ठीक है, और कौन सा सही ये ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। पहला, स्वालवर्ड संधि एकमात्र संधि है जो आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को नियंत्रित करता है। तो समुद्री क्षेत्र के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है वो भी इसमें भागीदार है, इसीलिए पहला गलत है। भारत स्वालवर्ड संधि का हस्ताक्षर करता है, तो ये सही है। हिमाद्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान आधार है। तो ये हिमाद्री भी कुछ समय तक रहा बट पहला नहीं है। ठीक है, अभी 2 एक्टिव है, तो यहाँ पे केवल 1 ठीक है सही है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। तो आइए देखते हैं। भारत ने वर्ष 1920 में पेरिस में स्वालवर्ड संधि पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 2 सही है। कर भारत ने वर्ष 2008 से आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार संचालित किया जो ज़्यादातर ग्रीष्मकाल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वैज्ञानिक की मेजबानी करता रहा है। आर्कटिक में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में बर्फ आच्छादित हो गया है। हालांकि भारत के 2 अन्य स्टेशन मैत्री और भारती जो है उपयोग में है। ठीक है, आगे के आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान आर्कटिक देशों के व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त वर्ष 1920 की स्वालवर्ड संधि और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होता है। तो कथन पहला सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखा दी है। तो कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल स्टडी ऑन मानव वध रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC। ठीक है, आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने मानव वध होमिसाइड रिपोर्ट 2023 एक वैश्विक अध्ययन जारी किया है जिसमें पाया गया है कि नरसंहार सशस्त्र संघर्ष तथा आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। तब विकल्प बी सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि अच्छा कितने कथन सही है ये ढूंढना है। अगर इस संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे, नहीं, ये गलत है। इस एसोसिएशन द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक गणतंत्र की कल्पना की गई थी, तो ये दूसरा सही है। HRA को वर्ष 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदल दिया गया। ठीक है, तो एक तरफ हिंदुस्तान के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो ये 1927 में न होकर 1928 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीसरा भी गलत है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन को रोकने के फैसले से युवाओं में संतोष हो गया और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां समूह के संस्थापकों में और में से थे। अन्य में सचिंद्रनाथ बख्शी और ट्रेड यूनियनिस्ट योगेश चंद्र चटर्जी थे। चारों का नाम यदि रहे तो चारों सही होंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी हस्तियां भी HRA में शामिल हुई। ठीक है, बाद में इन्हीं लोगों ने क्या किया, आगे देखते हैं। कथन सही नहीं है पहला। दूसरा है HRA का दृष्टिकोण, उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक गणतंत्र की कल्पना की जिसमें मानव शोषण वाली प्रणालियों के उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा कथन दूसरा सही है। HRA का विकास समाजवादी विचारधाराओं की ओर बदलाव के कारण HRA वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में तब्दील हो गया, मतलब HSRA बन गया, जिसने अपना ध्यान राजनीतिक स्वतंत्रता से बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक समानता पर केंद्रित कर लिया। भगत सिंह जैसी हस्तियों के नेतृत्व में HSRA ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को समाजवाद
वादी सिद्धांतों के साथ सम्मिलित किया गया, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल गई। यथा कथन तीसरा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ढूंढना है। करें यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है। तो पहला तो सही लग रहा है ना। अगर मलेरिया संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन WHO प्री क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई है। तो ध्यान देना है, इससे पहले भी इस प्रकार का वैक्सीन का निर्माण हुआ था, तो ये दूसरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा कटपुट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है। यह रोकथाम योग्य तथा उपचार योग्य है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान देना है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। साथ ही साथ है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अतः कथन पहला सही नहीं है। अगर मलेरिया संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छर को काटने से फैलता है, अच्छा हमने गलती बता दिया क्या? सॉरी, तो ये भी गलती है, ये भी गलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक और दो नहीं, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, प्रोटोजोआ नहीं, ठीक है। क्या है? ये प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवियों के द्वारा। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा इधर देखें हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को अपनी प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल किया। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन WHO की पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन बन गई है। अतः कथन अच्छा, पहली वैक्सीन RTS-AS01 थी। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। यहाँ क्या है, डाकघर विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन सही है ढूंढना है। तो कर विधेयक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है, ध्यान देना है। तो पहला गलत है। कर विधेयक में डाक सेवाओं में किसी भी चूक के लिए इंडिया पोस्ट को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है। तो विधेयक में डाक सेवाओं में किसी भी चूक के लिए इंडिया पोस्ट को उत्तरदायी बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो ये भी गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। पर विधेयक एक डाक अधिकारी द्वारा डाक लेखों को अनधिकृत रूप से खोलने के लिए निर्दिष्ट करता है। ये अनधिकृत नहीं, अधिकार दिया गया है कि किसी भी पार्सल को वो खोल सकता है। तो ये तीसरा भी गलत है। तो सही एक भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है कि डाकघर विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है। कर डाक अधिकारी किसी भी वस्तु को अंतर्रुद्ध कर सकते हैं। यह विधेयक केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देने की अनुमति प्रदान करता है। आलोचना है कि विधेयक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है। अतः कथन पहला सही नहीं है। फिर है आगे कि डाकघर को दायित्व से छूट। बिल डाकघर और उसके अधिकारियों को डाकघर द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के दौरान किसी भी हानि, गलत वितरण, देरी या क्षति के कारण किसी भी दायित्व से छूट देता है। इसके अलावा ऐसे दायित्व जो निर्धारित किए जा सकते हैं। आलोचना है कि विधेयक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिए दायित्व से छूट देता है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है।
अपराधों और दंडों को भी हटाता है। विधेयक 1898 अधिनियम के तहत सभी दंडों और अपराधों को भी हटाता है। तो कथन 3 सही नहीं है। तो आगे है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE। ठीक है, ऑप्शन बी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया है। ठीक है, कर यह सूचकांक का 16वां संस्करण है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। बॉन और बर्लिन जर्मनी में स्थित जर्मन वाच एक स्वतंत्र विकास एवं पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए कार्य करता है। तो आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स शब्द चर्चा में था। यह किससे संदर्भित होता है। तो ऑप्शन डी, नियंत्रित परीक्षण नियामक, वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण, ऑप्शन डी। तो आगे है कि नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर एक नियंत्रित परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है, जिसके लिए नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं। सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि हाल ही में कितने सही ढूंढना है, विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद जीता है। तो ध्यान देना है, ये भारत ने नहीं पाकिस्तान ने जीता है। तो आंसर हो जाएगा पहला गलत। कर भारत यूनेस्को के 12 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है। तो ये बात सही है। कर संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को की गतिविधियों में सहयोग के लिए केंद्रक अभिकरण है, नहीं मानव संसाधन मंत्रालय है। तो ये भी गलत है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के एक पद के लिए 24 नवंबर 2023 को एक हुए चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को 18 के मुकाबले 38 वोटों से हराया। अतः कथन एक सही नहीं है। कर यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं, जिन्हें यूनेस्को निकायों में विभिन्न क्षेत्रों के देशों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए 6 क्षेत्रीय समूह में विभाजित किया गया। कर भारत 12 सदस्यीय एशिया प्रसाद समूह का हिस्सा है। अतः कथन दूसरा सही है। कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की गतिविधियों में सहयोग के लिए केंद्रक अभिकरण है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेशी विभाग कितने सही है बताना है। विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ की गई थी। तो ये क्या है, सही है। कर भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो ये नहीं होना चाहिए। कर 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की स्थापना पर आधारित है। ये तीसरा होना चाहिए, ऑप्शन 20 का होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टेमिस समझौता। कर आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ की गई है। तो कथन पहला एक यहाँ पे सही है। कर नागरिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों की शांतिपूर्ण खोज और उपयोग के लिए सार्वभौमिक नियम स्थापित करते हुए परियोजना की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में नहीं है। तो कथन दूसरा सही नहीं। आगे क्या है कि यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की स्थापना पर आधारित है। अतः कथन तीसरा सही है। कर बाह्य अंतरिक्ष संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है बताना है। कर वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत और भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये पहला क्या है, सही है। कर लेखक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, ये भी सही है।
अगर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, तो ध्यान देना है कि सर्वोच्च क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा गलत है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। यहाँ देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी और भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कथन पहला सही है। अरे यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है, ये ध्यान देना है। अगर लेखक की नागरिकता भारतीय होना चाहिए, तो कथन दूसरा सही है। ये टर्म जरूर ध्यान में रखना है कि लेखक की नागरिकता भारतीय होना चाहिए। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, तो कथन तीसरा भी सही नहीं था। ठीक है, बाकी 2 सही था। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, कल मिलते हैं फिर 10 क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।